Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शेखर कुमार यादव, ये नाम आपको याद होगा। पिछले साल वीएचपी के कार्यक्रम में एक विवादित स्पीच देकर वायरल हो गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव। बात उस वक्त के सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट बस शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी शुरू करने ही वाला था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही रुक गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिससे पहले शेखर यादव पर जांच शुरू होती, उससे पहले राज्यसभा सचिवालय से एक खास लेटर आया। उस लेटर के बाद इंक्वायरी को रोक दिया गया। लेटर में बताया गया कि इस मामले में कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है, यानी ये राज्यसभा के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में आता है। बता दें, पिछले साल जब जज शेखर यादव की स्पीच वायरल हुई थी तो तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में जज शेखर यादव की स्पीच पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जज शेखर यादव के आचरण की जांच करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मार्च में राज्यसभा सचिवालय से लेटर मिलने के बाद इसको रोक दिया गया। इस लेटर में बताया गया था कि इस तरह की किसी भी कार्यवाही का संवैधानिक आदेश केवल राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद और राष्ट्रपति के पास है। याद होगा आपको, इससे पहले फरवरी में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ये मामला केवल संसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद में धनखड़ ने कहा था कि इस विषय वस्तु का अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति, संसद और राष्ट्रपति के पास है। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और इनपुट को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के महासचिव इस जानकारी को भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करें। जब शेखर यादव ने विवादित बयान दिया था तो उस दौरान भी कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाले 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में एक नोटिस दाखिल किया था। मांग की थी कि जस्टिस यादव के खिलाफ न्यायिक नैतिकता के गंभीर उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाई जाए। इस बीच जस्टिस शेखर यादव सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलिजियम के सामने पेश भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तलब करके कहा था कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भी जस्टिस शेखर यादव से जवाब मांगा था। लगा था कि शेखर यादव माफी मांगकर बात खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेखर यादव ने अपने जवाब में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और उनके बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। दरअसल पिछली 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव वीएचपी के लीगल सेल के कार्यक्रम में मौजूद थे। भाषण देते हुए समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। साथ ही उन्होंने कठमुल्ले शब्द का जिक्र किया, कहा जो कठमुल्ला है शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी कई और टिप्पणी जस्टिस शेखर यादव ने इस मंच से वीएचपी के कार्यक्रम से की थी, जिसके बाद विवाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी उन पर बैठने वाली थी, लेकिन उसके पहले राज्यसभा से सचिवालय से एक चिट्ठी आती है, जिसके बाद लग जाता है इस प्रक्रिया पर विराम फिलहाल के लिए। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।